आहूति के दर्शकों, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूक्रेन से लखन गौड़। लखन गौड़ के बारे में हम बताना चाहेंगे। ये श्री गंगानगर के पूर्व पार्षद पवन गौड़ जी और नगर परिषद में विपक्ष की नेता बबीता गौड़ के पुत्र हैं और यूक्रेन में ये MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है और इन हालातों में वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वहाँ की स्थितियाँ हैं, ये सब कुछ हम जानना चाहेंगे। लखन गौड़ जी नमस्कार। नमस्ते अंकल जी। लखन गौड़ जी, जो वहाँ के हालात हैं उनके बारे में कुछ आप विस्तार से बताना चाहेंगे? यहाँ पे मैं अभी डेनिप्रो सिटी के अंदर हूँ यहाँ पे। जी जी। यूक्रेन की जी। और तो यहाँ के सिचुएशन है, जो डेनिप्रो की सिचुएशन है वो तो अभी के लिए तो काफी नॉर्मल है जी। लाइक हो नहीं रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है। जी बट जी। आगे का हम कह नहीं सकते हैं कि आज में मान लो कि अगर अटैक कर देते तो यहाँ पे भी एयर स्ट्राइक्स चालू हो जाएगी। जी जी। और फिर हम में जाना पड़ेगा। जी जी। तो जब तक सेफ है अभी के लिए, जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक सेफ है और आगे भी सेफ रहेंगे। बट बंकर्स में रहना पड़ेगा फिर हमें। लखन जी, हम पर्टिकुलर आप जहाँ रह रहे हैं उस सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे यूक्रेन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हालात क्या हैं? और मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या हमले जो किए जा रहे हैं वो शहरी इलाकों में भी किए जा रहे हैं और शहरी इलाकों में क्या कोई कैजुअलिटी हुई है? हाँ, यहाँ जैसे खार्किव, कीव और इन जगहों पे, लिविव हो गया, इन जगह पे अटैक हुआ है, एयर स्ट्राइक्स हुई है। और कीव और खार्किव में तो लगभग 2 दिनों से ही चल रही है, लगातार ही हो रहा है। और जो कैजुअलिटीज है यहाँ पे हुई है, काफी यूक्रेनियंस बच्चे मरे, लोग मरे हैं। मतलब जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग की काफियों की डेथ हुई है। लखन जी, जो आपके यूक्रेन की सेना है वो तो रशिया के बीच में युद्ध में उलझी हुई है। जो सिविल वहाँ की प्रशासन है वहाँ का, क्या वो आप लोगों की और वहाँ के नागरिकों की कोई सुरक्षा कर रहा है? उन्होंने बस हमें गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि अगर सायरन की आवाज सुनती है तो आप लोग को सभी को सबसे पहले अपना सामान, अपना पासपोर्ट, कुछ पैसे जो कि करेंसी रखनी है, तो अगर आप रखना चाहो तो साथ में डॉलर्स भी रख लेना, ताकि अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो कहीं पे हेल्प हो जाए उन पैसों से। और बाकी उन्होंने कहा है कि चलिए खाने का सामान रखो और कपड़े वगैरह भी थोड़े 1-2 कपड़े रख लेना। और प्रॉपर अपना इवैक्यूएशन की तैयारी में रहना कि कभी भी अगर बस भी अरेंज हो जाती है, जो इंडिया ट्राई कर रहा है कि यहाँ से हमें पोलैंड या फिर किसी और कंट्री के अंदर ले जाएं और वो लोग हमें वहाँ से इंडिया पहुँचवा दें। यानी कि कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है किसी और कंट्री के माध्यम से आपको इंडिया भेजा जाए? ऐसी हो रही है, बट इस सिटी के अंदर या फिर खार्किव में वहाँ से अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉर चल रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रही है, तो सेफ भी नहीं है कहीं बाहर निकलना। बट जो सिटीज थी, लिविव और इवानो, इन 2 सिटीज से काफी बच्चे गए हैं। इवानो से 200 बच्चों की एक बस गई है, जो कि आज सुबह यहाँ के मतलब 2 घंटे पहले ही पहुंच गए हैं बच्चे सेफली। और अब वो 1-2 दिनों में अपने घर पहुंच जाएंगे फ्लाइट के थ्रू, जैसे भी वो आ रहे होंगे। या जैसे उनकी लिए प्लेन भेजा है तो प्लेन, और किसी और तरीके से भेजेंगे इंडिया वाले हेल्प करने के लिए। नहीं, यानी कि हवाई अड्डे बंद हैं और बाई रोड आप वहाँ से निकल सकते हैं यूक्रेन से, अगर बस की व्यवस्था हो जाए हाँ, तो? बस की व्यवस्था हो जाए तो हम लोग बाय रोड पोलैंड के रास्ते से हम लोग निकल सकते हैं। पोलैंड कितनी दूर है यूक्रेन से? जो नियरेस्ट एग्जिट है हमारे लिए वो हमसे लगभग 800-900 किलोमीटर तो दूर है मिनिमम। जी जी। जब ये बिल्कुल साफ संभावना है कि आपको रोड के रास्ते से निकाला जा सकता है, तो फिर सरकार इसके लिए कोई अर्जेंट कार्यक्रम क्यों नहीं बना रही है? उनका ये कहना है कि अभी जैसे जो हमारे यूनिवर्सिटी वाले बोले थे, जो डीन बोला था, हॉस्टल आए थे वो, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी
डेनीप्रो में कुछ नहीं हो रहा है, बट बाहर की जो दूसरी सिटीज है उन पे एयर स्ट्राइक्स हो रही है। तो अगर हमें यहाँ से इवैक्यूएट करना ही होगा तो हमें सिटीज के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा, हाईवे पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एयर स्ट्राइक अगर हो गई या रास्ते में जिस जिस सिटी के अंदर एयर स्ट्राइक्स हो रही है उसमें से जब हम क्रॉस करेंगे, अगर तब हमें कुछ हो गया या कुछ भी कोई मिसाइल्स आई, उन पे किसी का नाम तो लिखा नहीं है, मिसाइल जहाँ गिरेगी वहाँ तबाही मचाएगी। नहीं, लेकिन तो जो आक्रमण हो रहे हैं वो तो यूक्रेन पे हो रहे हैं या आसपास भी हो रहे हाँ, हैं जी। यूक्रेन पे ही हो रहे हैं, यूक्रेन की सिटीज में हो रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में आप ज़्यादा अनसेफ हैं। सेफ कैसे? आपकी सेफ्टी यूक्रेन से निकलने में ज़्यादा बेटर है, चाहे आप 800 किलोमीटर दूर चले जाएं। हाँ, वॉर जोन से तो हम लोग जितना दूर जा सके उतना दूर जाना चाहिए, बट अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम सब जैसे मैं अपने घर में हूँ, जो हॉस्टल्स में बच्चे हैं वो हॉस्टल्स के अंदर हैं। लखन जी, वहाँ पर इंडिया असेंबली है? अपने इंडियन इंडिया क्या? का कोई राजदूत या कोई ऑफिस है वहाँ पे? एम्बेसी है कीव में एम्बेसी है, बट हाँ जी, एम्बेसी है। वो आपके संपर्क में है? हाँ, अभी मेरे दोस्त से बात हुई थी, वो अभी कीव एम्बेसी के अंदर ही है। और उधर कोई एम्बेसी का ही एक पर्सन आया है, उनको इन्फॉर्म कर रहा है। जी जी। नहीं, उनको एम्बेसी कुछ से डिटेल आपको कोई अभी तक हेल्प मिली है? अभी तक में तो हमें कोई हेल्प तो नहीं मिली है, उन्होंने बस हमें गाइडलाइंस ही मिली है। हमें सिर्फ सुनने को मिला है कि तुम अपने घरों में रह लो और बस ये सब। नहीं, ये तो एक इसके सिवा तो और ऑप्शन भी क्या है अपने पास? हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, बट अभी हम कर भी क्या सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए कि रशिया से अपील करे कि वो एटलीस्ट एयर स्ट्राइक्स बंद कर दे कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो हम लोग बसेस का अरेंजमेंट हमारा हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हम लोग इवैक्यूएट हो जाएंगे। लखन जी, ये माना जाता है कि जो इंडिया के वहाँ पर हैं वही आपके गार्जियन हैं? हाँ, यहाँ पे इंडिया मतलब हमारे जो एजेंट हैं वही है हमारे गार्जियन एक तरीके जी से जी यहाँ जी पे, केयर टेकर्स। जी जी। लेकिन अगर इंडिया से कोई मैसेज आता है तो वो मैसेज वहाँ के अधिकारियों को तो मानना ही चाहिए, जो सरकार के वहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। मानना चाहिए, बट वो लोग भी अभी कुछ भी नहीं कर सकते। या तो प्रेशर उन पे ज्यादा बनेगा, पॉलिटिकल प्रेशर। नहीं, और साथ में जो एम्बेसी का तो दायित्व है ये। प्रेशर की उनको क्या जरूरत है? प्रेशर तो डालेगा तो कंट्री डालेगा, यूक्रेन पे डालेगा या रूस पे डालेगा। अपनी एम्बेसी पे कोई प्रेशर की जरूरत है क्या? ये तो इम्प्लाइड है कि उनको आपकी सुरक्षा के लिए वो सब कुछ करना है जो संभव है। बट यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा। और साथ में जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगवा रही है। वैसे आपके हिसाब से जो इंडिया की वहाँ पर असेंबली आपकी क्या हेल्प कर सकती है? इंडिया क्या हेल्प कर इंडिया की सकता है, एम्बेसी आपकी क्या हेल्प कर सकती है? वो हमें बसेस प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है। जी जी और दूसरा ये बसेस के थ्रू यहाँ से निकालने में हेल्प कर दे। जी 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 कुछ जैसे खाने वगैरह की बस बंदोबस्त भी करके रखें साथ में, कि जी 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 कुछ बच्चों का थोड़ा चाहे एक टाइम ही खाने का हो जाए एक दिन का। जी जी तो उस हिसाब से कुछ कर कि यहाँ से ट्रेवल करते हुए एटलीस्ट 12-13 घंटे तो लगेंगे, 850 किलोमीटर है। जी जी जी। तो वहाँ के बैंक खुले हैं या बंद हैं? बैंक्स खुले तो थे, अभी कल मैं गया था तो वहाँ पे लाइन लगी हुई है, काफी लाइन लगी हुई है। एक ठीक है। बैंक के अंदर मतलब 20-20 30-30 लोगों की लाइन लगी है कैश निकालने ठीक के ठीक लिए। ठीक ठीक। कुछ इंडियन छात्र ऐसे भी होंगे जो मनी क्राइसिस में होंगे वहाँ पे? मनी क्राइसिस में हाँ हो सकते, कई होंगे। बट जैसे जो डेनीप्रो है वहाँ यहाँ बाकी साथ के दोस्त हेल्प कर देंगे खाने के लिए, और ताकि एटलीस्ट हमारे साथ के बंदे सारे इंडिया पहुँच जाएं। सवाल ये काम आपस में हेल्प से तो होता ही है, लेकिन जो वहाँ ऑफिस बना रखा है इंडिया ने, अम्बेसी बना रखी है, उसका ये दायित्व सबसे पहले होता है। उसको इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए। क्या वो ऐसा नहीं कर रही हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। करना चाहिए इन्हें। होना चाहिए। हाँ, और भारत की सरकार को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए
कि इस समय वहाँ जो इंडिया की असेंबली है उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। हम्म। और आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या आपको इस समय इन वातावरण में हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से आपको क्या क्या आशाएं हैं जो इस कष्टपूर्ण वातावरण में हमें आपकी हेल्प कर मोदी सकती है? मोदी की सरकार पे है जी? भरोसा तो है, बट ये चाहते हैं कि वो हमें जल्दी से जल्दी हो सके तो यूक्रेन से किसी और कंट्री के थ्रू हमें इंडिया लेके आया जाए, और मोदी जी हमारी इस इवैक्यूएशन में हेल्प भी करें। लखन जी, क्या ये सच है कि ये जो आपको वहाँ से निकालना बाई रोड रोड बिना किसी आवश्यक मतलब किसी की इंटरफेरेंस के संभव है ये? अगर मान लो आपकी एम्बेसी जो है वो आपको बस प्रोवाइड करा देती है और वहाँ से आप रवाना हो जाते हो, तो इसमें तो कोई रुकावट होगी ही नहीं। हाँ, इसमें बसेस पे हम लोग इंडिया का फ्लैग लगा के जा सकते हैं, और फिर रशियन आर्मी भी जो ट्रूप्स हैं यहाँ पे वो लोग भी अटैक नहीं करेंगे जी इंडियन फ्लैग जी देख जी के। जी 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 जी, यानी कि आपकी सहायता सरकार कर सकती है अपनी एम्बेसी के थ्रू। हाँ जी। यानी कि इंडिया की अगर सरकार चाहे तो आपको वहाँ से निकाल सकती है। हाँ जी। तो ये तो बात सरकार के हाथ में है, आपको वहाँ से। तो है, बट देखते हैं कितनी जल्दी हो सके, उतना जल्दी निकल सके तो निकल जाए। बड़ी चिंताजनक स्थिति है, पूरा दहशत का माहौल होगा वहाँ पे, हर तरफ जो है लोगों में खौफ होगा। ऐसे माहौल में आप एक बहादुर बन कर के जूझ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन परिस्थितियों में आप अपने परिवार के लिए और अपने शुभचिंतकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके पिताजी भी हमारे साथ हैं। हाँ, कैसे बेटा? हाँ जी, नमस्ते। घर वालों को और फैमिली मेंबर्स को तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी हम लोग सेफ हैं, और यहाँ पे हमें अभी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई एयर स्ट्राइक वगैरह भी नहीं हो रहा है, और हमने अपने लिए खाने का और पीने के लिए पानी का इंतजाम हमने 1 महीने के लिए वैसे करके रखा हुआ है कि बाई चांस अगर हमको रुकना भी पड़े या टाइम ज़्यादा लगता है तो हमारे पास अपने लिए खाने का और पीने का सामान होना चाहिए। आप अपने आप को सेफ कैसे समझ रहे हैं? जो हालात हैं सेफ ऐसे है कि यूक्रेन में लगातार मिसाइल के हमले हो रहे हैं, अगर आपका स्टेशन बचा हुआ है तो ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन ये संभावना कैसे है कि आप खतरे में नहीं हैं? क्या अंकल? आज जो परिस्थितियां हैं यूक्रेन की, पूरे यूक्रेन में रूस द्वारा मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। ये संयोग है कि आप जहाँ रह रहे हैं उस स्टेशन पे हमले नहीं हुए हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित कैसे समझते हो? कभी भी हमला कहीं भी हो सकता है। हाँ, हमला कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे भी क्या पता एयर स्ट्राइक हो जाए, आज में हो जाए। तो क्या ये आप हमारा दिल रखने के लिए कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूँ? अभी के लिए सुरक्षित हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी बंकर्स हैं यहाँ पे हमारे लिए, तो हम बंकर्स में सेफ तो रहेंगे एटलीस्ट। आपके पिताजी को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस पापा टेंशन ना लेना, आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। कोई बहादुर बेटा है, बहादुर बेटा तो टेंशन कैसे देगा? तो पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद लखन, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आपका हौसला बना रहे और आप इस जीवन के सबसे बड़े संकट से बहादुरी के साथ निकलें। गौर साहब कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार जो बच्चे 800-900 किलोमीटर दूर हैं वो अपनी एम्बेसी को बोल के वहाँ से उनको पोर्ट करके रोमानिया या पोलैंड में भिजवाएं ताकि वो भारत आ सकें। और साथ ही जो बच्चे 15 से 20 हज़ार डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, अगर भविष्य में 2 साल की पढ़ाई, किसी की 3 साल की पढ़ाई वहाँ पढ़ी है, उनको भारत सरकार से यही निवेदन करेंगे कि भाई यहाँ भारत के अंदर उनको एडमिशन दिया जाए ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके और वो भारत की सेवा कर सके। गौर साहब, सबसे पहले तो ज़रूरी ये है, जान है तो जहान है। जो बच्चे हिंदुस्तान के वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए सरकार को पूरी ताकत लगानी चाहिए। और मैं तो नहीं समझता कि कोई ताकत वाली बात है, सिर्फ अपने
अम्बेसी को वहाँ पर सक्रिय करना है, वो बसों की व्यवस्था करे और ये वहाँ से बाई रोड एक शांति का फ्लैग लगा करके यूक्रेन से निकल सकते हैं और निकले। दिनराज जी, ये तो हमें विश्वास है भारत सरकार पर, हमारे प्रधानमंत्री पर, कि वो हमारे सब बच्चों को, एक एक बच्चों को सुरक्षित लेके आएंगे। एक एक दिन भारी पड़ रहा है।